महाभारत जब भी हम ये नाम सुनते हैं तो कुछ चेहरे आंखों के सामने आ जाते हैं। अर्जुन, भीम, कर्ण, उनके किस्से, उनकी ताकत, उनकी लड़ाइयाँ, सब कुछ हमें याद है। हाँ, ये बड़े नाम है, सूरज की तरह चमकते हुए। बिल्कुल। लेकिन उसी महाकाव्य की भीड़ में, मतलब उसी कहानी में, कुछ ऐसे भी योद्धा थे जो लड़े तो उन्हीं की तरह, पर इतिहास ने उन्हें अक्सर एक एक परछाई में रख दिया। और आज हम एक ऐसे ही योद्धा को उस परछाई से बाहर निकालने वाले हैं। हाँ, आज हम बात करेंगे सत्य की, द्वापर का अजय योद्धा नाम की इस किताब पर। और ये बस एक किताब का रिव्यू नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से इतिहास की धूल में दबे एक ऐसे किरदार को फिर से समझने का सफर है। एक ऐसा किरदार जिसे हम जानते तो हैं, पर शायद पूरी तरह समझते नहीं। तो आज का हमारा मकसद साफ है, ये समझना कि ये किताब सत्यकी को एक आम योद्धा से अलग, एक जटिल और मानवीय किरदार के तौर पर कैसे दिखाती है। और क्या इस कोशिश में महाभारत की जो जानी पहचानी कहानी है, वो हमें किसी नए नजरिए से दिखती है? हाँ, क्या हमें सब कुछ थोड़ा अलग, थोड़ा ज्यादा असली नजर आने लगता है? चलिए इसी सवाल के साथ इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। चलिए। तो किताब की शुरुआत से ही एक बात एकदम साफ हो जाती है। ये सिर्फ घटनाओं की लिस्ट नहीं है, ये एक दुनिया बनाने की कोशिश है। द्वारका का जिक्र आता है और कहते हैं कि उसका वर्णन बहुत ही जीवंत है। मतलब ये सिनेमैटिक होने का क्या मतलब है यहाँ? ये ये अच्छा सवाल है। देखिए, लेखक सिर्फ ये नहीं बताते कि द्वारका एक बड़ा शहर था, वो हमें वहां ले जाते हैं। अच्छा। वो हवा में घुली हुई समुद्र की वो नमकीन गंध, बंदरगाह पर जहाजों के आने जाने का शोर, कृष्ण की राजसभा में जो रणनीतिक फुसफुसाहटें चल रही हैं, वो सब हमारे कानों तक पहुंचाते हैं। मतलब एक पूरा माहौल बना देते हैं। बिल्कुल। हमें वो सैन्य प्रशिक्षण शिविरों की धूल और पसीना तक महसूस होता है। ये एक 360 डिग्री अनुभव बनाने जैसा है। पाठक सिर्फ पढ़ नहीं रहा, वो उस माहौल में सांस ले रहा है। और इसी दुनिया में, इसी माहौल में हमारी मुलाकात होती है सत्यकी से। तो कैसा है ये सत्यकी? क्या वो वैसा ही है जैसा हम सुनते आए हैं, एक अजय, आत्मविश्वास से भरा हुआ योद्धा? नहीं, और यहीं पर ये किताब अपनी सबसे बड़ी और पहली छलांग लगाती है। यहाँ सत्य की कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है जिसकी पूजा की जाए। वो एक इंसान है, एक ऐसा नौजवान योद्धा जिसके कंधों पर अपने यादव वंश की इज्जत का एक बहुत भारी बोझ है। वो ताकतवर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन लेखक हमें उसके कवच के अंदर झांकने का मौका देते हैं। और वहां क्या दिखता है? वहां एक ऐसा मन दिखाई देता है जो उलझन में है। वो जीतना तो चाहता है, लेकिन उसे हार का डर भी उतना ही सताता है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब ये सिर्फ बाहरी ताकत की कहानी नहीं, बल्कि एक अंदरूनी संघर्ष भी है। बिल्कुल। असल में इस किताब का सबसे